प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह। आज आप लोगों के मध्य में एक गुड न्यूज़ है सभी के लिए, चाहे प्रभु के लोग हो चाहे ना हो। हर एक लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, सुसमाचार। यीशु मसीह का जन्म, ये इतनी आनंद की बात है कि यीशु मसीह का जन्म नासरत शहर के बैतलहम के एक छोटे से नगर में हुआ। बैतलहम, जहाँ रात के समय में एक गौशाला में मरियम और यीशु वहां पर थे। जब वहां थे तो समय आ पहुंचा था कि यीशु मसीह का जन्म हो। और जब यीशु मसीह का जन्म होना था तो एक आनंद की बात यह है कि जब रात के समय में जो चरवाहे होते हैं, भेड़ों की चरवाही करते हैं, वहां पर स्वर्गदूत उपस्थित होता है और चरवाहे स्वर्गदूत को देखकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उसका तेज बहुत था, प्रकाश बहुत था। और देखिए, डरे भयभीत हुए तो स्वर्गदूत उसे बोलते हैं, डरो नहीं, भयभीत ना हो, मैं आप लोगों के लिए बड़े ही आनंद का सुसमाचार सुनाने आया, बताने आया। स्वर्गदूत उनके बीच में उपस्थित होकर उन्हें संदेश देते हैं, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, यानी कि संपूर्ण मानव जाति के लिए। संपूर्ण मानव जाति के लिए। यस, आपने सही सुना, संपूर्ण मानव जाति के लिए। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि क्रिश्चियन लोगों के लिए। वहां पर स्वर्गदूत चरवाहे को ये संदेश देने के लिए पहुंचे कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, इसीलिए मैं वहां उपस्थित हुआ और मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। बाइबल हमें ये नहीं कहती कि क्रिश्चियन लोगों के लिए यीशु मसीह है, संपूर्ण मानव जाति के लिए, हर एक लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब उसे सुसमाचार मिलते हैं चरवाहे को, उनके लिए एक आनंद का समय था। जब सुसमाचार उन लोगों को मिला तो एक तारा उनकी अगुवाई करता है वहां तक पहुंचने की। जिस जगह पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, बैतलहम में, नासरत के बैतलहम में, वहां पर तारा अगुवाई करता हुआ गया और तारे के पीछे पीछे वो लोग गए जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वहां हर एक चरवाहे यीशु, उस नवजात यीशु को देखा और बड़े ही आनंद से भर गए। हर एक लोग उसके लिए भेंट चढ़ाए, क्योंकि उनके लिए एक आनंद का समय था। क्योंकि स्वर्गदूत स्वयं उनके बीच में उपस्थित होकर वो लोगों को ये समाचार सुनाया कि तुम्हारे लिए एक आनंद का समय है। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, सब लोगों के लिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सब लोगों के लिए जन्म लिया, किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं। संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है, एकलौता परमेश्वर यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो समय आया, यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है यीशु मसीह का किस रीति से जन्म हुआ, क्यों जन्म हुआ। जो मरियम थी वो कुंवारी थी और यूसुफ के साथ सिर्फ उसकी मंगनी हुई थी। मरियम को स्वर्गदूत के द्वारा यह संदेश मिलता है कि तुम्हारे गर्भ से एक बच्चा जन्म मिलेगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। मरियम भयभीत हो जाती है कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, सिर्फ मंगनी हुई, तो मेरे बच्चा कहाँ होगा। स्वर्गदूत उसे यह संदेश देता है कि स्वर्ग से
पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गर्भ ठहरी, तो तुम्हारे गर्भ से एक बच्चा जन्म लेगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। ये एक आनंद की बात है कि स्वर्ग से यीशु मसीह का नामकरण हुआ। किसी शास्त्री के पास या किसी पंडित के पास उसका नामकरण नहीं हुआ, स्वर्ग से मेरे और आपके परमेश्वर का नामकरण हुआ, यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म इस कारण हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर सके, क्योंकि शैतान का काम इतना बढ़ गया, यीशु मसीह को स्वयं पृथ्वी पर आना पड़ा उसके कामों को नाश करने के लिए। ऐसा क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने इसी योजना से भेजा। दूसरा रीजन यह है कि यीशु मसीह को इसीलिए भेजा गया कि लोग जो भटक चुके थे उनको सही मार्ग दिखा सके। एक भटके हुए लोगों को ढूंढना कितना मुश्किल काम है, और उस मुश्किल काम को यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में सौंपा, ताकि आपको और मुझे यीशु मसीह ढूंढे और सही रास्ता दिखा सके, उस संसार से अलग कर सके, उस पाप से, उस दलदल से, उस कीचड़ से आपको और मुझको निकाल सके। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया कि आपको और मुझे सही राह दिखा सके। बहुत सारे लोग हैं, मुझे तरस आता है उन लोगों पर जो लोग अभी तक यीशु मसीह को नहीं जान पाए। लोगों की थिंकिंग ये रहती है, सोच रहती है कि जिस यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया है वो अपने आप को नहीं बचा पाया, आपको और मुझे कैसे बचाएगा। ये संसार की सोच है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह यदि क्रूस पर नहीं लटकता, यीशु मसीह को यदि मारा नहीं चाहता, तो शायद आप और मैं हमेशा अंधकार में ही रहते। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि खोए हुओं को ढूंढे, भटके हुओं को सही मार्ग दिखाए। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भटक चुके हैं, अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। कई सारे लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों को लेकर इधर उधर भटकते हैं, सही रास्ता नहीं मिल पाता। कई लोग अपनी परिस्थितियों से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों होता है ये? सच्चाई उनको पता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके सम्मुख इसलिए ये सुसमाचार लेकर आया हूँ कि आप इस वचन को सुनकर एक परमेश्वर की ओर से वो रोशनी आपको मिलेगी, वो शांति मिलेगी। ये परमेश्वर के दास ने बहुत ही सुंदर गीत लिखा है, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच यीशु मसीह के नाम में शांति और मुक्ति दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप और मैं पाप में थे, मैं पाप में था, नाना प्रकार की बुराइयां मुझ में थी, मेरे अंदर में थी। शराब पीता, गाली देता, लड़कियों को गंदी नजरों से देखता था। हर एक गंदी चीज मेरे अंदर में थी। क्यों? शैतान की वजह से। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आज इस तरह से नया जीवन प्राप्त करूंगा। सिर्फ यीशु मसीह की वजह से मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है। किसी भाई ने, किसी बहन ने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया। परमेश्वर के बारे में जब सुना तो मुझे विश्वास हुआ कि सचमुच परमेश्वर है। परमेश्वर को जब मैंने विश्वास किया, यीशु मसीह ने मेरे अंदर, मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया है।
यीशु मसीह सिर्फ इसीलिए आया कि आपको और मुझे नया जीवन दे सके। हम भटक चुके थे, आप लोग भी भटके हुए हैं। आपको परमेश्वर सिर्फ जिस स्थान पर आप हैं, जहाँ पर गंदगी है, कीचड़ है, वो आपका स्थान नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। आपके लिए परमेश्वर ने कुछ अलग ही स्थान रखा हुआ है, जहाँ पर आपको रखेगा। क्योंकि देखिए, हम यदि मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने, किसी चीज को खरीदने, तो हम किसी चीज को देखकर पसंद करते हैं, से हम चारों तरफ से देखते हैं। कोई चीज है, कोई वस्तु है जिसे हम पसंद कर लिए, उसे चारों तरफ से देखते हैं, कहीं से टूटा तो नहीं, किसी प्रकार की खराबी तो नहीं है। अच्छे से देख लेते हैं, तोल लेते हैं, उसके बाद फिर उसको मोल लेते हैं, खरीद लेते हैं। हमें जो चीज अच्छी लगती है उसी चीज को हम खरीदते हैं। लेकिन यीशु मसीह का एक ही स्वभाव है, जो चीज गलत है उसको खरीदता है, फिर उसको नया करता है। जिसके अंदर में गंदगी है, यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है, गाली बकता है, दूसरों की निंदा करता है, बुराई करता है पीठ पीछे, लड़कियों को ताड़ता है, उसके विरुद्ध में गंदी गंदी सोच रखता है, मेरे परमेश्वर का काम अलग है। क्योंकि यीशु मसीह उस व्यक्ति को पहले चुनता है जिसके अंदर में बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी खूबी है, मतलब खामी है। उस व्यक्ति को पहले यीशु मसीह चुनता है, उसके जीवन से फिर धीरे धीरे हर एक उन गंदगी को उसके जीवन से निकालता है, फिर उसे नया करता है, उसे योग्य बनाता है परमेश्वर। हमारी यही है कि हम अच्छी चीज़ों को अपने घर में रखते हैं, खरीदते हैं, सजाते हैं, लेकिन परमेश्वर गंदी चीज़ों को लाता है। जो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उसे चुनता है, फिर नया करता है। ये मेरे परमेश्वर का स्वभाव है। क्योंकि बाइबल यही बताती है मत्ती 1:21 में, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह पर यदि कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है तो सचमुच जिस भी व्यक्ति ने विश्वास किया है उसका जीवन बदला है। ये मैं गवाही हूं। मेरे अंदर में स्वयं बहुत सारी गंदगी थी, बुराइयां थी। मैं प्रभु में आया, सिर्फ 4 महीने कलीसिया गया हूँ लगातार। इस 4 महीनों में परमेश्वर ने मेरे जीवन से हर एक उन चीजों को बाहर निकाला है। शराब पीता था तो कई बार ऐसा होता था कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता था, क्योंकि शराब ही ऐसा जड़ है कि लोगों के बीच में फसाद लेकर आती है। क्योंकि जो व्यक्ति शराब पिया रहता है उसे ये भी पता नहीं रहता कि उसकी पत्नी उसे सही राय दे रही है, इस चीजों को छोड़ दो। उसे हमेशा बुरा ही लगता है। वैसे भी मेरे भी था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे उन चीजों से बाहर निकाला। आज बहुत सारे दंपत्ति हैं, बहुत सारे परिवार हैं, पति पत्नी हैं, जो लोग एक नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको कभी भी एक होने नहीं दे रहा है, आपके जीवन में फूट डाल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह पर यदि आप विश्वास करते हैं तो सचमुच आपका जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं शैतान भी नहीं रोक सकता। क्योंकि यीशु मसीह यदि एक बार ठान लिया कि मैं इस व्यक्ति को बदलूंगा, तो फिर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता कि आपको बदलने से, आपके जीवन को बदलने से। क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसका जीवन बदला है। यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा,
कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों? ये वचन क्यों कहता है ये सब? जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन यह नहीं है कि हमें जो उम्र मिली है वो जी रहे अपनी मर्जी से, यह नहीं है। परमेश्वर ने कुछ योजना के अनुसार हमें संसार में भेजा इस पृथ्वी पर, संसार में भेज दिया है। हम अपनी मन मर्जी से जी रहे हैं, जो खाना है, जो पीना है, जैसा जीना है वैसा जी रहे। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ योजनाएं रखी है। हम सर्वेंट हैं परमेश्वर के, उसकी गुलाम है, उसके दास हैं। जो परमेश्वर हमारे जीवन से कराना चाहेगा वो कराएगा। आपको परमेश्वर यही कहता है कि मैं तेरे लिए आया हूँ, तुझे ढूंढने आया हूँ। तो भटक गया है, तो उस गलत मार्ग में चल रहा है, उस गलत मार्ग से मैं तुझे बचाना आया हूँ। मेरा परमेश्वर आपको एक दिन ढूंढेगा और आपको बचाएगा और आपकी परिस्थिति को बदलेगा। मेरा परमेश्वर, कि उसी परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, मेरी पत्नी के जीवन को बदला है, हमारी परिस्थितियों को बदला है परमेश्वर। खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, मेरे परमेश्वर के प्रिय भाई बहनों, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन बदलेगा। क्योंकि देखिए, यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र बताती है। यीशु मसीह ही एक पहला परमेश्वर है जिसका जन्म हुआ, उसके बाद मृत्यु हुई, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। पहला परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर है। जिसने विश्वास किया उसने अनंत जीवन पाया है। क्योंकि यूहन्ना 11:25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ये यीशु मसीह ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये वचन आपके लिए है। तो ये वचन इस प्रकार से है, खुदा ने यही कहा है, यीशु मसीह ने यही कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो मर मर कर जी रहे हैं। लोगों के जीवन में खुशियां ही नहीं है। किसी का पति साथ नहीं है, किसी की पत्नी साथ नहीं है। लोगों के पति पत्नी के बीच में हमेशा वाद विवाद होता है। क्यों होता है? ये शैतान का काम है। शैतान के कामों को समझना है। हम भले ही दर बदर भटक रहे हैं, हमें ये समझ नहीं है। ये समझने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोग। आपके जीवन में ये हो क्यों रहा है? यदि आप इस चीजों को समझ जाएंगे तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप परमेश्वर के प्रति चाह दिखाते हैं, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति चाहत है, आपके अंदर में परमेश्वर को जानने की इच्छुक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सचमुच दर बदर भटकते हैं, अपने जीवन से परेशान है, निराश है, हताश है, दुखित है, पूरी चिंताओं में डूबे हुए, बोझ से दबे हुए हैं। और मेरा खुदा यही कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा खुदा कहता है, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहता है। यदि आपके जीवन में बोझ है, परेशानी है, तकलीफ है, यीशु मसीह स्वयं आपसे कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। कहा एक
भजनकार ने यही लिखा, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। यीशु मसीह के नाम में शांति है, चंगाई है, जीवन है। हर एक वो चीज है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों ने विश्वास किया है उनका जीवन बदला है परमेश्वर की कृपा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपके मध्य में रखना चाहता हूँ, ये यीशु मसीह ऐसा पहला परमेश्वर है। पूरे पापी के लोग में रहकर उसने लोगों को बचाया है, लोगों को सही मार्ग दिखाया, लेकिन उसके विपरीत लोगों ने उसे ताड़ना दी, उसे सताया गया, उसे त्याग दिया गया, उसे मार दिया गया। क्यों? आपके और मेरे लिए। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे लिए रोगी बना। उसने दुख सह सह कर आपके और मेरे लिए कार्य किया है। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी गई। उसी की कोड़े खाने से आप और मैं चंगे हुए हैं, उसके पवित्र लहू के बहने के कारण। यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया गया है, उसे 40 कोड़ों से मारा गया है। 40 कोड़े मारे गए हैं, ऐसे कोड़े जिस पर कीले लगे हुए थे। जब उसके शरीर पर पड़ता था उसकी चमड़ी बाहर खिंच जाता था, निकल आता था। इस प्रकार से कोड़े थे। कितनी असहनीय पीड़ाओं को सहा है मेरे परमेश्वर ने, इसके लिए, आपके और मेरे लिए। उसके दोनों हाथों पर कीले मारे गए, पैरों पर कीले मारे गए, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, किसके लिए? आपके और मेरे लिए, ताकि आप और मैं उसके लहू से शुद्ध पवित्र हो सके। खुदा का कलाम यही कहता है, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तू भी पवित्र बन। यीशु मसीह पवित्र है, उसके चरित्र में किसी प्रकार का दाग नहीं है। आपको यीशु मसीह बचाने आया है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने आया है। वो जिंदा परमेश्वर जिसने मृत्यु को हराकर जिंदा हुआ है, मृत्युंजय परमेश्वर है मेरा यीशु मसीह। खुदा यही कहता है मत्ती 27:63 में, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। उसने बोला मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, जिंदा हुआ अपने वचन के अनुसार। मेरे परमेश्वर ने जो भी वाचा बांधी है, जो भी वचन बोला है, उसे निभाया है। उसने मरने से पहले बोला कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, और 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ है और मुर्दों में से जी उठा है, आज भी जिंदा है। तो जिंदा होने का प्रतीक यही है कि वो उन लोगों को चुनता है जो उनके अंदर में बुराइयां हैं, जिनके अंदर में खामियां हैं, और उसे चुनकर उसे अच्छा इंसान बनाता है। लोगों की थिंकिंग यही है कि लोग आज चर्च जाते हैं तो लोगों का धर्म बदल जाता है। यीशु मसीह को मानने से सब लोग ईसाई बन जाते हैं, अपने धर्म को बदल लेते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो शराब पीता था, नशा करता था, गाली गलौज करता था, लड़कियों को छेड़ता था। मेरे अंदर से हर एक वो गंदगी को, हर एक उन चीजों को मेरे यीशु मसीह ने निकाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा धर्म परिवर्तन हुआ है कि मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ जीवन बदलने हैं, आपके और मेरे लिए। आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह, यदि आप विश्वास करते हैं तो। मत्ती 28:6 में परमेश्वर का वचन यह कहता है, परंतु अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है।
जब उसे गाड़ दिया गया था, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम जब उसे देखने जाती है तो वहां पर एक स्वर्गदूत उपस्थित होकर कहता है, तुम किसे देखने जा रही हो? उसे जो जी उठा है। उनको लगता था कि वो मरा हुआ है, तो हम उसे देख लें। लेकिन स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित होकर यह कहता है कि वो मरा नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है अपने वचन के अनुसार। लूका 24:7 में इस प्रकार से कहता है, अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। मेरा यीशु मृत्यु को हरा कर जी उठा है। मौत शर्मिंदा है क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए आया। उसने अपने पवित्र लहू को बहाया। उसने बहुत सारी ताड़नाओं को, पीड़ाओं को सहला सिर्फ आपके और मेरे लिए। उसने अपने पवित्र लहू से आपको और मुझे खरीद लिया है, अपना मोल चुकाया है। क्यों? आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। हमारी हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर बदलता है यदि हम विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर आज बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जाते हैं कुछ समय तक अपनी परिस्थितियों को लेकर, परिस्थिति ठीक हुई चर्च जाना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग चर्च जाते हैं अपनी तकलीफों को लेकर, अपनी तकलीफों से आजाद हो गए, बीमारी से आजाद हो गए, परेशानियों से आजाद हो गए, चर्च जाना बंद कर दी। मेरा यीशु का स्वभाव यह है, आप यीशु के पास गए, यीशु आपके पास आया, आपकी परिस्थितियों को बदला, आप पर यीशु मसीह से दूर हुए। लेकिन मेरा यीशु मसीह का वादा है, तू मुझे छोड़ देगा लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो आपके साथ रहेगा, चाहे आप यीशु मसीह को स्वीकार करो या ना करो। जिसने यीशु मसीह को चख लिया, यीशु मसीह उसे कभी नहीं छोड़ता, उसके साथ रहता है। ये उसका वादा है। सिर्फ आपको ये करने की जरूरत है कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें। आप गुनाह करते हैं, गालियां बकते हैं, पीठ पीछे लोगों की बुराई करते हैं, बहुत सारे लोगों की चुगलियां करते हैं। ये अच्छा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह आपके हर एक उन स्वभाव को बदलेगा यदि आप विश्वास करते हैं। आपकी हर एक उन परिस्थितियों को बदलेगा, आपकी हर एक उन बीमारियों को ठीक करेगा, आपके हर एक उन कर्ज को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। आपके जीवन में जितने भी श्राप हैं वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आपके जीवन में जो कर्ज है वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आपकी बीमारी, आपकी परिस्थिति आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरा यीशु मसीह कहता है कि मैं हर एक उन परिस्थितियों को बदलूंगा यदि तो विश्वास करेगी। खुदा का कलाम यही कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जिसके पास बहुत सारे धन संपत्ति थी, उसने अपनी धन संपत्ति को पूरा व्यर्थ गंवा दिया अपनी बीमारी को ठीक कराने के चलते। उसने हर एक जगह दिखलाया लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। वो थक चुकी थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन कहीं से मालूम हुआ कि यीशु मसीह से हर एक वो बीमारी ठीक हो जाता है यदि हम विश्वास करते हैं। उसने मन में ठान लिया कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। अपने विषय में वो घोषणा कर रही है स्वयं, मैं यीशु के वस्त्र को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके मन का विश्वास, उसके मन में इस प्रकार से विश्वास प्रकट हुआ। अब जब यीशु मसीह भीड़ के भीड़ जा रहे थे तो वो स्त्री पीछे से आती है और यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और उसी घड़ी वो चंगी हो जाती है, क्योंकि उसने विश्वास किया। यीशु मसीह को पता चला कि मुझे किसी ने छुआ है। उसके चेले बोलते हैं, देखते नहीं प्रभु जी कि हमारे बीच में बहुत सारे भीड़ हैं, किसे कौन आपको छुएगा? यीशु मसीह को पता चल जाता है किसी ने मुझे छुआ है।
स्त्री बोलती है, प्रभु मैंने छुआ है, मैं बीमारी से ग्रसित थी। यीशु कहता है, तेरी ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उस स्त्री ने विश्वास किया और उसी घड़ी चंगी हुई। यदि आप और मैं विश्वास करते हैं यीशु पर, मसीह पर है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जिंदा परमेश्वर है और आपके लिए और मेरे लिए पवित्र लहू को बहाया, उस पर मृत्यु को सहा है, तो आप अनंत जीवन के भागीदार हैं। परमेश्वर वचन से आपको और आपके परिवार को, उन लोगों को आशीष देगा जो लोग आज भी अंधकार में हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।